अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अदालती अहकामात पर। सिंध भर में अब से कुछ देर बाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दाखिला टेस्ट की दोबारा इनेकाद की। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, नवाबशाह और जामशोरों में बैक वक्त टेस्ट होंगे। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत की गई। IBA सखर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा। दौरानिया 3.5 घंटे होगा, जबकि कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। अदालती अहकामात पर सिंध भर में अब से कुछ देर बाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद है, जबकि कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, जामशोरों में बैक वक्त टेस्ट होंगे। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत की गई, जबकि IBA सखर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा और दौरानिया 3.5 घंटे होगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। लाड़काना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड में भी मेडिकल एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जहां तलबात की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं शहजाद अली खान से जानते हैं। शहजाद, बताइएगा, इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जी, लाड़काना में भी इस वक्त सिंध भर की तरह जो है वो MD कैट मेडिकल एंट्री टेस्ट का इनेकाद सखर IBA के ज़ेरे इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में जो तुलबा और तालबात हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 8:30 बजे एंट्री का टाइम है और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे से लेके तकरीबन 1:30 बजे तक जो है ये टेस्ट जारी रहेगा। और इस वक्त पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मेडिकल एंट्री टेस्ट दोबारा हो रहा है सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे, क्या कहेंगे आप? वालिदैन पहले सर, बेसिकली ये पहले हुआ था 22 सितंबर को, तो उस वक्त ये पेपर कह रहे थे कि लीक हो गया था, तो वो पोस्टपोन हो गया, वो डाउ कर रही थी। अभी IBA कर रही है। IBA एक ब्रांड है, नो डाउट, और अल्लाह खैर करे। हम तो यही कह रहे हैं कि जब भी पेपर हो अच्छा हो, हर जो है पेरेंट्स मुतमईन हो, बच्चों ने मेहनत की है, उसका उनको फल मिले। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और तकरीबन 8,000 तुलबा जो हैं वो लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 250 सीटों के लिए जो है वो अपीयर होंगे टेस्ट में। और इन तुलबा और तालबात में जो तादाद है वो ज़िला कंदकोट, कशमोर, कंबर, शदादकोट, दादू, लाड़काना और जो है वो शिकारपुर की है। शहजाद, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि हैदराबाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 6,000 से ज़्यादा तलबा टेस्ट देंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नारायण से जानते हैं। इरफान, बताइएगा। जी, सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए एक बार फिर अदालती हुक्म पर जो एंट्री टेस्ट है वो लिया जा रहा है, जिसमें 12,000 उम्मीदवार कराची में, 12,000 उम्मीदवार हैदराबाद और जामशोरों में, इसी तरीके से नवाबशाह में 2,000, लाड़काना में 4,000 और सखर में 5,000 तालिबे इल्म जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए आज टेस्ट दे रहे हैं। जो इंतज़ामात इस वक्त हैदराबाद में किए गए हैं, पब्लिक स्कूल के पॉइंट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 6,000 तालिबे इल्म जो हैं आज एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेंगे और मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए अपनी किस्मत को आजमाएंगे। अदालत की जानिब से गुज़िश्ता टेस्ट को कलअदम करार दिया गया था और दोबारा इम्तहान लेने का हुक्म दिया गया था। जो सूरत हाल बनी थी उसमें तालिबे इल्मों की जानिब से एहतजाज किया गया था कि जो एंट्री टेस्ट के पेपर्स हैं वो डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से आउट हुए हैं, जिसकी वजह से जो मेरिट है वो मुतनाज़ा हो गया है। तो आज ये एंट्री टेस्ट है जिसमें अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक पेपर आउट नहीं हुआ है और कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से कि जो गुज़िश्ता एंट्री टेस्ट में शिकायत थी उनको दूर किया जा सके। इरफान, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में IBA सखर के ज़ेर एहतमाम दाखिला टेस्ट आज हो रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं IBA पब्लिक स्कूल के सामने। तफसील उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइएगा।
मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट की जानिब से एक मरतबा फिर IBA यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम दाखिला टेस्ट जो है वो आज लिए जा रहे हैं। इसमें सखर समेत जो है वो 6 सेंटर रखे गए हैं। तकरीबन 39,000 तलबा और तालबात इसमें हिस्सा लेंगे। सखर में क्या पोजीशन है, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, बात कर लेते हैं IBA के ऑफिसर मुश्तबा से। बहुत शुक्रिया जी। लीकेज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। IBA सखर की एक क्रेडिबिलिटी है और हम लोगों ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं ताकि पेपर कभी भी कोई भी लीक ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपको पता है कि कोई भी पेपर की लीकेज की कोई न्यूज़ नहीं है सोशल मीडिया पे या वैसे भी। और सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर बेहतरीन है। हमने हर किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल्स को चेक करने के लिए हमारे पास ये सेंसर डिटेक्टर है, मेटलिक गेट लगी हुई है हमारे पास। सारी पुलिस का एहलकार हमारे साथ अवेलेबल हैं और सारा जो भी स्वीपिंग है वो सुबह हो चुकी है। और पेपर हमारे पास इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और आपके सामने हम वो जो पेटियां हैं पेपर्स की वो ओपन करेंगे और आप देखेंगे किस तरह से हमने सील किया हुआ है उसको और डबल ट्रिपल हमने सीलिंग करी हुई है पेपर्स की ताकि कोई भी लीकेज का इशू ना हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो एंट्री के लिए यहाँ पर तलबा और तालबात आना शुरू हो गए हैं। उनको जो है वो मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ रहे हैं। मोबाइल वगैरह यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है। तो सूरत हाल इस वक्त जो है वो बेहतर नज़र आती है। एंट्री जो है तकरीबन शुरू हो चुकी है। तालबात भी आ रहे हैं, तलबा भी आ रहे हैं और IBA के जानिब से इस मरतबा जो है इस टेस्ट को जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है। इसी वजह से अब यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं। बरतानवी मीडिया का दावा सामने आ गया है, वो तैयारी में फरार हुए। शामी फौजी असरान की रॉयटर्स से गुफ्तगू हुई। हुकूमत मुखालफत फोर्सेज दारुल हुकूमत दमिश्क में पहुंच गई। हवाई फायरिंग हो रही है और जश्न मनाया जा रहा है। इस मुतालिक आपको बताएं कि ये अहम खबर सामने आई है। शामी सदर तैयारी में दमिश्क से फरार हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा है। शामी फौजी असरान की डॉटर से बाकायदा तौर पर गुफ्तगू हुई है, बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। साथ साथ की मनाजिर हैं। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच चुकी हैं। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच चुकी हैं। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आ रहा है। इस मुतालिक शामी सदर तैयारी में दमिश्क से फरार हुए। साथ साथ अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आ गया है, वो तैयारी में फरार हुए। शामी फौजी असरान की रॉयटर से ये गुफ्तगू हुई है, जबकि हुकूमत मुखालफत फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई। हवाई फायरिंग हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की जानिब से ये अहम खबर है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का दावा सामने आ गया, वो तैयारी में फरार हुए। शामी फौजी असरान की रॉयटर से गुफ्तगू हुई। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। हवाई फायरिंग हुई और जश्न मनाया जा रहा है। अब जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। शामी फौजी असरान और हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच चुकी हैं। अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा है, जबकि वो तैयारी में फरार हुए। शामी फौजी असरान की रॉयटर से गुफ्तगू हुई है। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई और हवाई फायरिंग हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पर जश्न का समा है। हवाई फायरिंग की गई है। शामी फौजी असरान की रॉयटर से ये गुफ्तगू हुई है। अहम खबर सामने आई है। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि साथ साथ हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच चुकी हैं। जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि दमिश्क में हवाई फायरिंग हुई है, जश्न मनाया जा रहा है। अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले। बरतानवी मीडिया का दावा है, वो तैयारी में फरार हुए। शामी फौजी असरान की रॉयटर से ये गुफ्तगू हुई है, जबकि हुकूमत मुखालफत और फोर्स दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई। हवाई फायरिंग हुई और जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में शामी फ़ौज कहीं भी तैनात। बरतानवी मीडिया का ये बाकायदा तौर पर दावा सामने आ गया है। शामी फ़ौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। इस मुतालिक अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले। बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आया है, वो तैयारी में फरार हुए, जबकि
शामी फौजी अफसरान की रॉटर से गुफ्तगू हुई है। हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस और दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई। हवाई फायरिंग हुई और जश्न मनाया जा रहा है, बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में शामी फौजी कहीं भी तैनात नहीं, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आया है। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। शामी फौज की जो अक्सरियत है वो इराक भाग निकली है, मुल्क छोड़कर फरार हो गई है। अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले। बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आया है, वो तैयारे में फरार हुए, जबकि शामी फौजी अफसरान की रॉटर से गुफ्तगू हुई है। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि दमिश्क में हवाई फायरिंग और जश्न का समा है, जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में हवाई फायरिंग हुई और जश्न मनाया जा रहा है, जबकि शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया ने यह दावा कर दिया है। अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले। बरतानवी मीडिया का ये दावा है, वो तैयारे में फरार हुए। शामी फौजी अफसरान की रॉटर से गुफ्तगू हुई है, जबकि हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गई हैं। हवाई फायरिंग हुई और जश्न मनाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर दमिश्क में शामी फौजी कहीं भी तैनात नहीं, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आया है, जबकि शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। शामी फौज की जो अक्सरियत है वो मुल्क छोड़कर इराक भाग गई है। अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं, बरतानवी मीडिया का ये दावा है, जबकि वो तैयारे में फरार हुए। शामी फौजी अफसरान की रॉटर से गुफ्तगू हुई है, जबकि हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। हवाई फायरिंग हुई और जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है। दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। अगर बरतानवी मीडिया की नाज़रीन बात करें तो बरतानवी मीडिया के ये दावा सामने आया है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि यह अहम खबर है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा है, वो तैयारे में फरार हुए। शामी फौजी अफसरान की रॉटर से गुफ्तगू हुई, जबकि हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। हवाई फायरिंग हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, जबकि दमिश्क में फौजी कहीं भी तैनात नहीं है। शामी फौजी कहीं तैनात नहीं है, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया का ये बाकायदा तौर पर अब दावा सामने आ गया। अपने नाज़रीन को यह अहम तरीन खबर इस वक्त दे रहे हैं। शामी फौज की अक्सरियत अब मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। रॉटर का दावा सामने आया, शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर भाग निकली है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं। बरतानवी मीडिया ने भी अब बाकायदा तौर पर यह दावा कर दिया है, शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा है, वो तैयारे में फरार हुए। साथ साथ शामी फौजी अफसरान की रॉटर से ये गुफ्तगू हुई और हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। हवाई फायरिंग हुई, जश्न मनाया जा रहा है। साथ साथ दमिश्क में शामी फौजी कहीं भी तैनात नहीं है, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है, जबकि कतरी मीडिया कह रहा है कि बागियों को किसी मुज़ामत का सामना नहीं है। कतरी मीडिया का भी ये दावा सामने आया, यह अहम खबर है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया ये दावा कर रहा है, वो तैयारे में फरार हुए। शामी फौजी अफसरान की रॉटर से गुफ्तगू हुई, जबकि हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं और हवाई फायरिंग हो रही है। जश्न मनाया जा रहा है बाकायदा तौर पर। दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया। साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। इराक भाग निकली है। साथ साथ कतरी मीडिया कह रहा है कि बागियों को किसी मुज़ामत का सामना नहीं है। शामी फौजी अफसरान की ये इस मुतालिक आपको बताएं कि हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। बाकायदा तौर पर हवाई फायरिंग हुई है, जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में हवाई फायरिंग की गई है, जश्न मनाया जा रहा है हुकूमत, मुखालिफ फोर्सेस की जानिब से। और इस मुतालिक अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि दमिश्क में शामी फ़ौज कहीं भी तैनात नहीं है। आम खबर है,
साथ साथ शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आया है। वो तैयारे में फरार हुए शामी फौजी अफसरान की रॉयटर्स से गुफ्तगू हुई है। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गई हैं। हवाई फायरिंग हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, जबकि दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं है, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। कतरी मीडिया कह रहा है कि बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी बागियों ने हासिल कर लिया है। सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी अब बागियों ने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि इतनी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि जो सरकारी इमारतें हैं, जो रेडियो है, उसका भी कंट्रोल बागियों ने संभाल लिया और शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया ये बड़ा दावा कर रहा है। वो तैयारे में फरार हुए शामी फौजी अफसरान की रॉयटर्स से गुफ्तगू हुई है, जबकि हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गई हैं। हवाई फायरिंग हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, जबकि दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया नाज़रीन ये बड़ा दावा कर रहा है शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। साथ साथ कतरी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये भी आई है कि सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल बागियों ने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है। बड़ी खबर है, शामी सदर तैयारे में दमिश्क से फरार हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का ये दावा है। शामी फौजी अफसरान की रॉयटर्स से बाकायदा तौर पर गुफ्तगू हुई है। साथ साथ शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं। बरतानवी मीडिया ये बड़ा दावा कर रहा है। वो तैयारे में फरार हुए शामी फौजी अफसरान की रॉयटर्स से गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस और दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गई हैं। हवाई फायरिंग हुई, जश्न मनाया जा रहा है बाकायदा तौर पर, और दमिश्क में शामी फौजी कहीं भी तैनात नहीं है, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया इस वक्त ये बड़ा दावा कर रहा है शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। कतरी मीडिया ये दावा कर रहा है बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये भी आई है कि सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर बागियों की जानिब से संभाल लिया गया है। सरकारी इमारतें हों, रेडियो टीवी की इमारतें हों, उनका कंट्रोल भी बागियों ने हासिल कर लिया। सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी बागियों के पास जा चुका है। इस मुतालिक ये बड़ी खबर है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया ये एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को भी ये भी बताएं कि शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। वो फौरी तैयारे में फरार हुए, जबकि बरतानवी मीडिया दावा कर रहा है हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गई हैं। हवाई फायरिंग हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में शामी फौजी कहीं भी तैनात नहीं है, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। कतरी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है, जबकि यहाँ तक के रिपोर्ट ये भी है कि सरकारी टीवी रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी बागियों की जानिब से मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया गया है। दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं है। शामी फौज की अक्सरियत अब मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। वो इस मुतालिक आपको बताएं कि तैयारे में फरार हुए। साथ साथ बरतानवी मीडिया का ये दावा है कि हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गई हैं। हवाई फायरिंग हो रही है, बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं है, ऐसा कहना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। कतरी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है, जबकि यहाँ तक के रिपोर्ट है कि सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी बागियों की जानिब से मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया गया है। सरकारी इमारतें हों या फिर रेडियो की इमारतें हों, उनका कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर बागियों ने हासिल कर लिया है। ये बड़ी खबर है। दमिश्क में हवाई फायरिंग बाकायदा तौर पर अब जश्न मनाया जा रहा है। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि यहाँ तक भी रिपोर्ट है कि जो सरकारी इमारतें हैं, रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी अब बागियों ने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया। दमिश्क में शामी फ़ौज कहीं भी अब तैनात नहीं है और शामी फ़ौज की अक्सरियत मुल्क छोड़
छोड़कर इराक भाग निकली है। रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया है। साथ साथ इस मुताल्लिक ये भी रिपोर्ट है कि रेडियो इमारतें हों या सरकारी इमारतें हों, उनका कंट्रोल भी बागियों की जानिब से मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया गया है। इस मुताल्लिक सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी बागियों के पास जा चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने नाज़रीन को बताएं कि शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं। बरतानवी मीडिया ये दावा कर चुका है। शामी सदर भाग निकले हैं। शामी सदर तैयारे में दमिश्क से फरार हुए। बरतानवी मीडिया ये बड़ा दावा कर रहा है। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि शामी फौजी अफसरान की रॉयटर्स से ये गुफ्तगू हुई है। बाकायदा तौर पर ये दावा किया गया है कि जो शामी सदर हैं वो फरार हो गए। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच चुकी हैं। हुकूमत मुखालिफ जो फोर्सेस हैं वो दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। दमिश्क में हवाई फायरिंग हुई है। जश्न मनाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। इस मुतालिक दमिश्क में हवाई फायरिंग हुई है। दमिश्क में शामी फ़ौज कहीं भी तैनात नहीं है। दमिश्क में शामी फ़ौज अब कहीं तैनात नहीं है। रॉयटर ने यह दावा किया है। शामी फ़ौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। शामी फ़ौज की जो अक्सरियत है वो मुल्क छोड़कर इराक भाग गई है। बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। कतरी मीडिया का ये दावा सामने आ रहा है। जो बागी हैं उन्हें अब किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कंट्रोल भी बागियों के पास जा चुका है। जश्न मनाया जा रहा है। हवाई फायरिंग की गई है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया ये बड़ा दावा कर चुका है। शामी सदर भाग निकले हैं। शामी सदर तैयारे के ज़रिए दमिश्क से फरार हुए हैं। बरतानवी मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है। साथ साथ शामी फौजी अफसरान की रॉयटर से ये गुफ्तगू हुई है। शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग गए हैं। वो तैयारे के ज़रिए फ़रार हुए। अपने नाज़रीन को बताएं कि हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। हुकूमत मुखालिफ जो फोर्सेस हैं वो दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। दमिश्क में हवाई फायरिंग और जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है। दमिश्क में हवाई फायरिंग की गई है। जश्न मनाया जा रहा है। दमिश्क में शामी फ़ौज कहीं भी तैनात नहीं है। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि दमिश्क में अब शामी फ़ौज कहीं भी तैनात नहीं है। शामी फ़ौज की अक्सरियत अब मुल्क छोड़कर इराक भाग निकली है। रॉयटर का भी ये दावा सामने आ गया है। शामी फ़ौज की जो अक्सरियत है वो इराक भाग गई है। बागियों को अब किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। कतरी मीडिया ये दावा कर रहा है। बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं है। सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का जो कंट्रोल है वो भी अब मुकम्मल तौर पर बागियों के पास जा चुका है। साथ साथ शामी सदर बशारुल असद दमिश्क से भाग निकले हैं। बरतानवी मीडिया ये नाज़रीन दावा कर रहा है। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये बड़ी अहम खबर है। शामी सदर तैयारे में दमिश्क से फरार हुए। बरतानवी मीडिया का ये दावा सामने आया है। शामी सदर तैयारे के ज़रिए दमिश्क से फरार हुए। शामी फौजी अफसरान की रॉयटर से ये गुफ्तगू हुई है। ये बड़ी अहम तरीन खबर इस वक्त अपने नाज़रीन को दें कि इस मुतालिक हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गई हैं। और अब आपको बताएं कि मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर और इस मुतालिक पंजाब इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। साथ साथ आपको बताएं कि इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। कल्लार शहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा नुक्ते इंजमात से नीचे चला गया। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। कराची में सुबह सवेरे पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची से खबर दें, कबूल टाउन शफी कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर का नहीं जबकि धमाका गैस लीक होने के बायस हुआ। हुकाम ने बताया कि गैस की लाइनें पुरानी हैं। लोगों ने कुंडे से गैस लाइन ली हुई है। पुरानी लाइनों से गैस भी लीक हो रही थी। बिजली के तारों में आग लगने से शॉर्ट सर्किट हुआ।
देखते हैं कि आपका दबाव चलता है या फिर हमारा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को चैलेंज। नौशहरा में जामिया उस्मानिया की तकरीब से खिताब में कहा कि मदारिस बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ बदनीयती नहीं, आपके एतराज़ पर गौर व फिक्र करना तो दूर की बात, चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं या रियासत से तसादुम नहीं। आप मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का इम्तहान ना लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सागदार को दो टोक कह दिया। नायब वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राई ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने सागदार को मुखातिब करके कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी तौर पर दूर करे। मुझ पर पार्टी का बहुत प्रेशर है। सागदार ने जवाब दिया कि यकीन दिलाता हूँ सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जल्द मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकातों का शौक पूरा कर ले। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूँगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की मुलाकात ताहल तय नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 22 खर्जी मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई में 10 खर्जी मारे गए। टांग में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। 9 खर्जी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। टल में चेक पोस्ट पर खर्जियों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शहीद जवान नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन, लांस नायक सिफ्तुल्ला, लांस नायक रहमान और सिपाही निज़ामुद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। इस मुतालिक आपको बताएं कि यह खबर सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 22 खर्जी मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई में 10 खर्जी मारे गए। टांग में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। 9 खर्जी जहन्नुम हासिल किए गए। टल में चेक पोस्ट पर खर्जियों का हमला नाकाम बना दिया गया। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी है। स्टेट IP ना रखने वाले फ्रीलांसर सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। PTA का कहना है कि फ्रीलांसर VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकेंगे और अपने मोबाइल डेटा पर VPN इस्तेमाल कर सकेंगे। अब तक PTA के साथ 31,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। स्टेट IP के ज़रिए रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रीलांसर को मुश्किलात का सामना था। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। नहीं चाहता कि मामला ख़राब हों, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूँगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएगी। पहले दिन से कह रहा हूँ कौम को मायूस नहीं करेंगी, तो औकात से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूँगा। किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। पहले एक दफ़ा ICC के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाए। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबी कार्रवाई का खदशा है, जबकि सदर बाइडेन हामियों के लिए परेशान है। साथ आपको बताएं कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन इंतज़ामिया और हामियों की पेशगी सदारती माफ़ी देने पर गौर किया जा रहा है। इनमें डॉक्टर फौजी लिस्ट्रीनी, जनरल रिटायर्ड मार्क मिली और एडम शिफ के नाम शामिल हैं। ट्रंप ने कई बार मुखालफिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। बाइडेन इंतज़ामिया को कौशल पटेल की FBI में नामजदगी के बाद इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा बढ़ गया है।
उर्दू की नई बस्तियां कहाँ आबाद हो रही हैं, हाल ही में लिखी गई नज़्मों और गज़लों का मयार क्या है। मीडिया, थिएटर, फिल्म पर मुखालफत और नशिस्तें और मुख्तलिफ नशिस्तें हुई और ये सब हुआ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन। एक नशिस्त बूम बूम आफरीदी के नाम रही, जिसके बाद इस मुताल्लिक ग्राउंड में आलमी मुशावरा हुआ। देखते हैं कराची से साद शरीफ की रिपोर्ट। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि खुशबुओं का शहर पेरिस क्रिसमस के मौके पर चकाचौंध रोशनियों से रंग गया। लोग तोहफे तोहफ़ खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख करने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं, देखते हैं अली अशफाक की रिपोर्ट में। खुशबुओं के शहर पेरिस में साल के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां जो हैं अरूज पर पहुंच चुकी हैं। क्रिसमस बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स पर जो है ख़रीदारी करने वालों का तांता बंधा हुआ है। पेरिस की सड़कों और दुकानों पर जो है मुकामी लोगों के अलावा गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद क्रिसमस की शॉपिंग की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। अली अशफाक, बोल न्यूज़, पेरिस। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।